बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर मैथ 11th मैथ न्यू बुक चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आज स्टूडेंट हम इसका चैप्टर नंबर 10 इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके साथ एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखना स्टूडेंट, तो स्किप करके नहीं देखना, अच्छी तरह समझना है। साथ में आपके पास रजिस्टर पेन होना चाहिए, आपने मेन पॉइंट्स को नोट करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि इन दिस यूनिट वी शैल फर्स्ट एस्टेब्लिश द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिफोर डिस्कसिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फॉर दिस वी शुड नाउ टू फाइंड द फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब स्टूडेंट हम प्लेन के अंदर एक्स और वाई एक्सिस में दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया, उसका फॉर्मूला सबसे पहले रिकॉल किया, लेट किया पी एक्स वन एक्स वाई वन क्यू एक्स टू वाई टू बी टू पॉइंट्स। अगर इनका डिस्टेंस डी से नोट करते हैं तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, अंडर रूट एक्स वन में से एक्स टू को माइनस करते थे उसका स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। या इस तरह भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। दोनों लिहाज से ठीक है। फिर स्टूडेंट एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है कि दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। जो पहला पॉइंट है ये उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वन वाई वन। जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स टू वाई टू। तो जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो एक्स वन में से एक्स टू को माइनस यानी 3 में से 5 को माइनस प्लस वाई वन की वैल्यू 8 वाई टू की वैल्यू 6, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। एलसीएम वगैरह लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट दूसरी एग्जांपल में हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोस साइन वगैरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डिस्टेंस फाइंड किया है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है ना, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। 3 ग्रीक वर्ड्स। पहला वर्ड ट्राई, दूसरा लफ्ज होता है गोनी, तीसरा वर्ड होता है मैट्रन। स्टूडेंट ट्राई का मतलब तो सिंपल है, ये आपको पता है, ये इसका मतलब होता है 3। गोनी का मतलब होता है एंगल्स, और जो मैट्रन इसका मतलब मेजरमेंट। यानी आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल की मेजरमेंट करना। किसकी मेजरमेंट करना, ट्राइंगल की। ये आसान लफ्जों में बता रही है। अब सुन आगे जो फार्मूले मेन काम जो याद करने वाला है, लेट की अल्फा एंड बीटा बी टू एनी एंगल्स। एंगल जो होंगे रियल नंबर होंगे, रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट में कोई भी होगा। देन अगर हमारे पास ऐसा हो दो एंगल माइनस हो, उनके बाहर कोस हो, उसका फार्मूला क्या होगा, पहला जो एंगल है उसका कोस, फिर दूसरे एंगल के साथ भी कोस। अगर दरमियान में माइनस होगा ना तो फिर इधर दरमियान में प्लस आ जाएगा। पहले दोनों के साथ कोस लिखेंगे, दोनों एंगल्स के साथ, फिर दोनों के साथ साइन और साइन अल्फा साइन बीटा। इस फार्मूले को कहते हैं स्टूडेंट, इसका नाम याद रखना, विच इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका प्रूफ भी यहाँ पे समझाया हुआ है। अब आगे स्टूडेंट अगला इसी तरह फार्मूला, सेकंड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कोस। अगर दरमियान में वही फार्मूला कि हमारे पास क्या कहते हैं अल्फा और बीटा के दरमियान माइनस की जगह प्लस आ जाए, तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, पहला एंगल जो है उसका कोस लेदा, दूसरे एंगल का कोस लेदा, इधर प्लस है तो इधर माइनस, फिर दोनों साइन के साथ आएंगे। कोस अल्फा जमा बीटा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरह से स्टूडेंट ये फार्मूला भी आपने याद करना है। अगला फार्मूला स्टूडेंट के एंगल के दरमियान प्लस हो बाई कोस की बजाय साइन हो, फिर क्या होगा स्टूडेंट, जो पहला एंगल है ना उसका साइन लेदा, दूसरे के साथ अब कोस आएगा, पहले के साथ साइन वो अल्फा था, दूसरे के साथ कोस उसके साथ बीटा, दरमियान में प्लस। फिर जो हमारे पास पहला एंगल है इसके साथ अब क्या आएगा, कोस अल्फा साइन बीटा। ये तीसरा फार्मूला स्टूडेंट ये याद करना है। अगला स्टूडेंट के हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हो, इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट, इसमें इसी से बनता है कि दरमियान में प्लस है ना, फर्क क्या आएगा, पहला एंगल जो है उसके साथ साइन, दूसरे के साथ कोस, दरमियान में माइनस है इधर भी माइनस आएगा, पहले के साथ कोस दूसरे के साथ साइन आ जाएगा। ये स्टूडेंट फंडामेंटल लॉ हो गया साइन का। उसके बाद अगले दो फार्मूलास और हैं, उनको भी आपने याद रखना है। ये टैन के हैं। टैन का फार्मूला स्टूडेंट टैन का फार्मूला कैसे आता है, साइन को कोस से डिवाइड करने से। साइन का फार्मूला ओपन किया, फंडामेंटल लॉ, दरमियान में प्लस है, साइन अल्फा कोस बीटा जमा कोस अल्फा साइन बीटा। अब सुन हमने ना किसी तरह से यहाँ पे ना ये जो है ना
इसके साथ हमने पता क्या बनाना है, इसके साथ हमने नीचे बनाना है, ये फार्मूला बनाना है, tan अल्फा बनाना है। तो हमने उसके लिए क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ऊपर भी और नीचे भी हमने कोस अल्फा कोस बीटा से डिवाइड किया। अब क्यों किया, पहली टर्म जो थी इसको लेदा, दूसरी को लेदा, नीचे भी लेदा। अब इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये कोस कोस से काट जाएगा, और साइन डिवाइडेड बाय कोस, साइन को कोस से डिवाइड करें तो किसके बराबर होता है, tan के। इस तरह ये हमारे पास यहाँ पे कोस कोस से काट जाएगा, साइन ओवर कोस tan बीटा, फिर ये नीचे कोस कोस से काट जाएगा, तो इस तरह से ये सारा काट जाएगा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये फार्मूले की डेरिवेशन के लिए। तो स्टूडेंट सिंपल फार्मूला है कि tan अल्फा जमा बीटा हो तो क्या होगा, पहले एंगल का tan लेदा, दरम्यान में प्लस, दूसरे एंगल का tan लेदा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, 1 माइनस दोनों एंगल्स को मल्टीप्लाई। अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए फिर क्या होगा, इधर प्लस था तो ऊपर भी प्लस, अगर माइनस आ जाए तो स्टूडेंट फिर क्या होगा, ऊपर भी माइनस दोनों एंगल के दरमियान, अगर ऊपर माइनस है तो फिर नीचे क्या होगा, प्लस आएगा, 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। यानी फार्मूला ये गौर किया जाए, ऊपर यहाँ पे tan अल्फा जमा बीटा था, ऊपर tan अल्फा और बीटा के दरमियान प्लस आया, इधर tan अल्फा माइनस बीटा, ऊपर दोनों के दरमियान माइनस आएगा। अगर स्टूडेंट ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, और 1 में से दोनों एंगल्स मल्टीप्लाई होकर माइनस होंगे। अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा, 1 में ऐड होकर दोनों एंगल प्लस होंगे। अब आगे स्टूडेंट कुछ डिडक्शंस हैं, वो भी याद रखनी है। डिडक्शंस क्या है कि अब स्टूडेंट एक होता है हमारे पास पाई की शक्ल में, एक होता है डिग्री की शक्ल में। अगर हमारे पास कहीं पे स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स हैं, हमारे पास वैल्यू हो जैसे π/2, तो ये रेडियन शक्ल होती है, हमारे पास हो 180 डिग्री शक्ल है। अगर हमारे पास रेडियन शक्ल होगी ना, अगर उसको डिग्री में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको 180 और पाई से मल्टीप्लाई कर देना, पाई से कट जाएगा, तो कटिंग करेंगे तो 90 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट ये डिग्री है तो रेडियन में चेंज करेंगे तो 180, इस रकम को π/180 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास पाई आ जाएगा। जहां पे हमारे पास लिखा हो ना π/2 रेडियन, इसका मतलब क्या है कि वो किस में है, डिग्री में कितना है, 90 है। ये स्टूडेंट याद रखना है। अब स्टूडेंट अगला रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा हो, 90 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है, अगर वो कोस वाला एंगल है ना, वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। 90 में से एंगल माइनस होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, अगर 90 में से एंगल कोई माइनस हो रहा है अल्फा बीटा, तो क्या होगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा कोस में और कोस साइन में। जो हमारे पास tan है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और जो कोट है वो दोबारा tan में। अगर हमारे पास कोसिकेंट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सिकेंड में, और जो सिकेंड है वो कोसिकेंड में। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, और जो कोस है उसका सिकेंड है। साइन है तो कोस में, कोस है तो साइन में, tan है तो कोट में, कोट है तो tan में। लेकिन सुनो उसके साथ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि वो जो हमारे पास 90 है ना, इस तरह का होना चाहिए, वो ओड मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओड मल्टीपल। 90 जो है वो ओड मल्टीपल होना चाहिए, तो फिर वो चेंज होगा। अगर ऐसा हो 180 हो तो फिर वो चेंज नहीं होगा। ओड मल्टीपल 90 होगा ना अगर किसी नंबर का, तो फिर चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। इस तरह स्टूडेंट के हमारे पास कोस 90 प्लस अल्फा हो तो फिर भी ये 90 है, ये π/2 90 है, फिर वो कोस साइन में चेंज, फिर एंगल का साइन ही आगे देखते हैं हम। अब आगे स्टूडेंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है साइन π/2 यानी 90 डिग्री, 1 मल्टीप्लाई 90, एंगल ऐड हो रहा है तो साइन किस में चेंज, कोस में, फिर एंगल के साइन आगे हम समझते हैं इन चीजों को। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये देखें, ये समझाने की कोशिश भी की है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, two angles alpha and beta are said to be alike if alpha जमा minus beta equal to n 90 डिग्री, n belongs to z। अब यहाँ पे स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है साइन π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा में कोई एंगल ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा, प्लस माइनस का मतलब है, लेकिन शर्त यह है कि वो जो 90 है ना वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, n belongs to z, वो इंटीजर, यानी इंटीजर हम 0 +1 +2 -1 -2 कोई भी हो सकता है। तो फिर फॉर एग्जांपल प्लस माइनस अल्फा समझाने की कोशिश भी की है, 90 डिग्री प्लस माइनस अल्फा, 180 डिग्री प्लस माइनस अल्फा, 270 डिग्री प्लस माइनस अल्फा, 360 डिग्री प्लस माइनस अल्फा। ये इस तरह के एंगल क्या होंगे स्टूडेंट हमारे पास, अलाइड एंगल, यानी वो 90 का मल्टीपल होना चाहिए स्टूडेंट।
90 का मल्टीपल होगा तो वो उसको क्या कहेंगे, अलाइड एंगल कहेंगे। यूज फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर कोस अल्फा कोस बीटा जमा साइन अल्फा साइन बीटा एंड इट इज डिडक्शन वी डिराइव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसके फार्मूले से आप जरा गौर कीजिएगा। कह रहा है ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 का मतलब है 90 डिग्री, 90 डिग्री सिंपल है, ये ओड मल्टीपल है। वो कह रहा है अगर हमारे पास साइन के 90 डिग्री में से कोई एंगल माइनस हो रहा हो तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और उसके साथ हमारे पास थीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोस हो 90 में से एंगल माइनस हो रहा हो तो फिर मैंने स्टूडेंट पीछे बताया अभी कोस किस में चेंज, साइन में चेंज हो जाएगा। अगर tan है तो 90 में से एंगल माइनस हो रहा है, tan किस में चेंज, कोड में चेंज हो जाएगा। इसके साइन का भी मैं स्टूडेंट यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये साइन के इस तरह से लिखते हैं। अगर 90 डिग्री में एंगल ऐड हो रहा है, 90 डिग्री है तो अगेन इसका मतलब है स्टूडेंट के वो ओड मल्टीपल है। एंगल ऐड हो रहा है तो साइन कोस में चेंज, अगर 90 डिग्री में एंगल ऐड हो रहा है कोस किस में चेंज, साइन में, इधर माइनस लिखा है, साइन लिखा है क्योंकि 90 में एंगल ऐड करेंगे ना तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। tan 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 में एंगल ऐड हो रहा है तो ये स्टूडेंट कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड, उसमें नेगेटिव। tan जो है वो 90 पे कोट में चेंज, कोस 90 पे साइन में चेंज और साइन 90 पे कोस में चेंज। आगे स्टूडेंट बताया कि अगर हमारे पास इस तरह की शक्ल हो साइन पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब है ये डिग्री रेडियन में करेंगे तो 180 में से एंगल माइनस हो रहा हो तो 180 जो है वो ओड मल्टीपल है, 2 मल्टीप्लाई 90 तो फिर ये चेंज नहीं होगा, ये साइन का साइन देगा। कोस 180 माइनस थीटा यानी ये भी 180 है, ओड मल्टीपल है 190 का तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये कोस ही रहेगा, साथ में नेगेटिव साइन है। अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो 180 माइनस थीटा ओड मल्टीपल है तो ये हमारे पास माइनस tan थीटा होगा। अगर साइन 180 प्लस थीटा हो ओड मल्टीपल है तो माइनस साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, tan 180 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। इस तरह स्टूडेंट ये 3 पाई बाय 2 लिखा है। अब 3 पाई बाय 2 का क्या मतलब है, 3 पाई बाय 2 स्टूडेंट जो है ये जो पाई है इसका मतलब है स्टूडेंट 180 डिग्री रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाय 2 का मतलब क्या स्टूडेंट, 180 को 2 पे डिवाइड कर दें, सिंपल ऐसे कर लें, ये 90 आ जाएगा। 3 पाई बाय 2 का क्या मतलब है स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 2, जब इसको करेंगे ना ये स्टूडेंट हमारे पास 3 पाई बाय 2 जहाँ भी लिखा होगा इसको समझना 270 है। उसके बाद स्टूडेंट चौथी हमारे पास लिखा हो 2 पाई 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये कितना होगा 360 होगा। ओके हो गया स्टूडेंट, यस। अब स्टूडेंट 3 पाई बाय 2 का क्या मतलब है, 3 पाई बाय 2 का मतलब है 270 और 270 90 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल स्टूडेंट ये 270 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो ये 270 90 का ओड मल्टीपल है तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और हमारे पास माइनस इसके साथ आएगा। इस तरह स्टूडेंट कोस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा हो तो 270 पे जो को ये 3 पाई बाय 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 90 270, तो कोस किस में चेंज, साइन में, शुरू में नेगेटिव। अगर tan 270 माइनस थीटा हो तो tan किस में चेंज, कोट में, प्लस आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास साइन हो 3 पाई बाय 2 यानी 270 में एंगल ऐड हो रहा हो, 270 जो है स्टूडेंट अगेन वही बात 90 का ओड मल्टीपल है तो इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये साइन किस में चेंज, कोस में, शुरू में नेगेटिव। अगर कोस होगा तो 270 में ऐड तो वो किस में चेंज, साइन में। अगर tan होगा तो 270 में ऐड वो किस में चेंज, कोट में, शुरू में नेगेटिव साइन। इस तरह फिर स्टूडेंट 2 पाई लिखा है, 2 पाई का मतलब क्या अभी बताया 360। अगर 360 में से एंगल माइनस हो रहा हो तो स्टूडेंट ये हमारे पास 360 जो है अगर 90 का मल्टीपल बनाया तो ये होगा 90 ज़रब 4, 90 ओड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा, साइन का साइन देगा, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। 2 पाई माइनस थीटा अगर 360 में से एंगल माइनस हो रहा होगा तो कोस का कोस ही रहेगा प्लस कोस थीटा। अगर 360 में से एंगल माइनस हो रहा होगा तो tan चेंज नहीं होगा, उसमें नेगेटिव आ जाएगा। अगर 360 में एंगल ऐड हो रहा होगा साइन का साइन ही रहेगा, और यहाँ पे ये 2 पाई में एंगल ऐड करेंगे ना 360 में, ये दोबारा पहला क्वाड्रेंट है पॉजिटिव ही होगा, 360 में एंगल ऐड करेंगे प्लस कोस थीटा, 360 में एंगल ऐड करेंगे तो चेंज नहीं होगा, tan का tan ही आएगा। ये स्टूडेंट नीचे बताया भी है, ये देखा जाए स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया था। इफ थीटा इज एडेड और टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल होता है 90 का, 90 का अगर थीटा ऑड मल्टीपल होगा यानी 1 3 ऑड मल्टीपल 1 3 5 7 9 11 इस तरह से, तो फिर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे को रेशियो में, साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में।
सिकेंड जो है कोसिकेंड में, कोसिकेंड सिकेंड में, जो मैंने आपको स्टूडेंट अभी चीज बताई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। If theta is added, दूसरा पॉइंट, to subtract it from an even multiple, then the ratios shall remain the same। यानी मैंने कहा है कि अगर जो हमारे पास है थीटा जो है एंगल, वो क्या कहते हैं इवन मल्टीपल है, मिसाल के तौर पे 90 जो है इस तरह से है, 90 मल्टीप्लाई हो रहा है इवन नंबर से, यानी 2 मल्टीप्लाई 90, 4 मल्टीप्लाई 90 इवन मल्टीपल है, तो वो रेशियो है वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद साइन जो है वो आगे हम देखते हैं। अब अगली बात स्टूडेंट, ये अगली बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास जो ना क्वाड्रेंट्स होते हैं, चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, उन क्वाड्रेंट्स को देखना स्टूडेंट कि यहाँ पे इसको समझना अच्छी तरह से, ये मेन काम है। अब स्टूडेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक कार्टेशियन प्लेन जो है, एक्स वाई प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट ये इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो तमाम एंगल है ना, एक फार्मूला इसको याद करने का, ए एस टी सी, ए एस टी सी इसको मुख्तलिफ है कि ए फॉर आफ्टर, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टू, सी फॉर कॉलेज, ऐसे कह लें, या ए एस टी सी को ऐड शुगर टू कॉफी, जिस तरह से भी याद रहना चाहिए। ए पहले में ए, दूसरे में एस, तीसरे में टी, चौथे में सी। अब स्टूडेंट पहले क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होगा ना, वो तमाम एंगल जो है वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ एस यानी साइन वाला, और ये साइन जो है ना इसकी एक रेसिप्रोकल वैल्यू होती है कि अगर हम 1 से डिवाइड करें कोसिकेंड, ये दोनों दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। तीसरे में टी फॉर टेन वाली रेशो, और दूसरी टेन का उल्टा होता है, उसको कहते हैं कोट, ये दोनों पॉजिटिव। चौथे में सी फॉर कोस, और इसका रेसिप्रोकल जो है वो सेकंड, ये पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास यहाँ से एंगल दो तरह के होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट देखते हैं 0, 90, 180, यहाँ से यहाँ तक, फिर 270, यहाँ से यहाँ तक, एक रोटेशन कंप्लीट 360। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई एंगल 90 में से माइनस हो रहा हो, 90 में से माइनस हो रहा हो, यानी 90 में से माइनस होगा, 90 से कम होगा, तो हमेशा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं 90 में से माइनस, यहाँ 360 में ऐड, क्योंकि यहाँ से ये घूम के इस तरह से आएगा, तो ये 360, फिर दोबारा इधर, तो ये 360 में जमा, ये भी पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में स्टूडेंट यहाँ तो 180 से कम होगा, या दूसरी बात है 90 में प्लस हो रहा होगा। अगर हमारा एंगल 90 में ऐड हो रहा हो, खाली 90 में, 180 में से माइनस हो रहा हो, तो वो किस क्वाड्रेंट में, दूसरे में आएगा। फिर स्टूडेंट अगर हमारा एंगल इस तरह से हो, 180 से ज्यादा हो, यानी 180 में कोई भी एंगल जमा करेंगे तो उससे ज्यादा होगा, यहाँ 270 में से माइनस हो रहा हो, तो वो किस में आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में। अगर हमारा एंगल 270 से ज्यादा हो, यानी 270 में कोई एंगल ऐड हो रहा हो, और 360 में से माइनस हो रहा हो, तो वो किस में आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में। तो स्टूडेंट ये पॉइंट्स लिखे थे, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इनको आपने याद रखना स्टूडेंट, इनको अच्छी तरह से याद रखना, इनको प्रिपेयर करना स्टूडेंट अच्छी तरह से। अब आखिरी स्टूडेंट में कुछ यहाँ पे रूल, कुछ वैल्यूज लिखने लगा हूँ कि उनको आपने ज़बानी याद रखना है। अच्छे कैलकुलेटर उन पे क्या कहते हैं, वैल्यूज को, उन पे वैल्यूज जो है वो आ भी जाती हैं, लेकिन स्टूडेंट फिर भी आप कोशिश करें कि आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। और वैल्यूज क्या है, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहले आ जाती हैं, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या पाइथागोरस आइडेंटिटी। दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तीसरी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होती हैं 6, साइन, कोस, tan, सिकेंड, कोसिकेंड और कोटेंजेंट।
अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास याद रखनी, जो tan वाली है ना, इसकी रेशियो क्या होती है, tan आता है हमारे पास साइन को cos से डिवाइड करने से। अगर हमारे पास कोट हो, कोट कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल कोट होता है, यानी 1 को tan से डिवाइड करें तो वो कोट आता है। इसका मतलब है जब रेसिप्रोकल लेंगे तो cos ऊपर साइन नीचे। फिर इसके बाद अगर हम साइन को 1 से डिवाइड कर दें तो वो जो नई रेशियो बनती है उसको कहते हैं कोसिकेंड। अगर 1 को cos से डिवाइड करें तो जो नई रेशियो बनती है इसको कहते हैं सिकेंड। ये स्टूडेंट रेशियोज जो वगैरह जो है वो याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स हैं, कह ले बेसिक्स के तौर पे तो आपने अच्छी तरह याद रखना है। आगे स्टूडेंट आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं कुछ, चंद एक मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट जो ज्यादा इस्तेमाल होंगी। साइन 0 और जो सेम होती है मैं उनको लिख रहा हूँ साइन 0 और कोस 90, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, इनका आंसर होता है 0 के बराबर। फिर स्टूडेंट आ जाते हैं साइन 30 कोस 60, इन दोनों की वैल्यू भी सेम होती है, 1/2 आपने याद रखनी है। फिर स्टूडेंट साइन 45 कोस 45 इक्वल टू होती है 1/√2, 1/√2। चौथी साइन 60 कोस 30, इनकी वैल्यू भी सेम होती है, ये वैल्यू है √3/2। फिर पांचवी साइन 90 कोस 0 इक्वल टू 1। और इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट tan 30, तो tan 30 को हम लिख सकते हैं, tan होता है साइन ओवर कोस, साइन 30 ओवर कोस 30 इक्वल टू साइन 30 1/2 कोस 30 √3/2, 2 से कैंसिल आ जाएगा 1/√3 tan 30। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास tan 45 या कोट 45, इसकी वैल्यू याद रखनी है कि 1 के बराबर, ये मेजर लिखी है स्टूडेंट, तो बाकी भी जो है वो साथ साथ देखते जाएंगे। इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है, इनको लिखना है कि आपको याद हो जाएंगी। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यू। बड़ा आसान है स्टूडेंट, आपने इनके पॉइंट्स को समझना है, जो पीछे जितनी भी चीजें पढ़ी इनको याद रखना स्टूडेंट, ये बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बगैर क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे ना तो बड़ा मुश्किल होगा स्टूडेंट। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो जिस क्वेश्चन नंबर 1 में है कि विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यू, ये हमने वो क्या कहते हैं इसकी वैल्यू निकालनी है टेबल के बगैर, कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट कैसे निकालनी, कि डायरेक्ट ये नहीं कि कैलकुलेटर यूज करें तो आंसर निकाल देने हो स्टूडेंट, डायरेक्ट कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना, हम इसके आंसर निकालेंगे। अब आपने ना यहाँ पे छोटा सा पॉइंट था कि याद रखना आपने, यहाँ कुछ बताना भूल गया, मैं आगे बता देता हूँ कि हमारे पास अगर साइन के एंगल के अंदर माइनस आए ना, साइन के एंगल के अंदर माइनस, तो इसकी प्रॉपर्टी यह है कि ये जो नेगेटिव है ना ये बाहर आ जाएगा, पहले कॉमन आ जाएगा और साइन थीटा। अगर हमारे पास कोस के एंगल के अंदर नेगेटिव आ जाए ना तो कोस उसको निगलेक्ट कर देता है, पहले हजम कर लेता है, तो ये प्लस कोस थीटा। अगर हमारे पास टेन के एंगल के अंदर माइनस आ जाए ना तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, टेन थीटा। इस तरह से स्टूडेंट इनका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड थीटा। तो अगर कोसिकेंड के एंगल में भी माइनस आएगा ना स्टूडेंट तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोसिकेंड थीटा। इस तरह स्टूडेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंड, अगर स्टूडेंट सिकेंड के एंगल में माइनस आएगा ना तो वो माइनस निगलेक्ट हो जाएगा, सिकेंड थीटा। अगर टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, अगर टेन का नेगेटिव बाहर आ जाता है तो कोट का नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा। इन चीज़ों को भी याद रखना स्टूडेंट, इनको सवालों में इस्तेमाल करेंगे हम। अब स्टूडेंट ये जो पार्ट नंबर 1 है इसमें देख सकते हैं आप, इसमें हमें कोस दिया हुआ है स्टूडेंट, हमारे पास कोस -1230 डिग्री। पहली तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि कोस के एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव बाहर आ जाता है, माइनस कोस थीटा। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव को बाहर निकाला तो थीटा की जगह में 1230। अब स्टूडेंट आगे आपने ये बड़े ध्यान से चीज समझनी है, ये माइनस वैसे। अब स्टूडेंट हम इस एंगल को सोल्व करेंगे, ये जो 1230 है पहले हमने ढूंढना है इसमें से 90 के मल्टीपल क्या होंगे। पहले आप क्या करेंगे, ये जो 1230 है, अब मेन काम आ गया 1230, इसको 90 पे तकसीम करें, 1230 को 90 पे तकसीम किया तो ये आ गया स्टूडेंट 13.66, इसका मतलब है 13 पूरा है
और बाकी लेवल है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, 13 पूरा है। अब ये जो 1230 है ना, इसको 90 पे तकसीम करना है। तो हमने स्टूडेंट इससे कम कम वैल्यू बनानी है। तो हमने देखा कि 13 तो पूरा आता है, अगर हम 90 को 13 से ज़रब करें, 90 को 13 से ज़रब करें तो क्या आता है स्टूडेंट, ये आता है 1170। 13 हमने पूरा बना दिया। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.6। तो 1170 को 1230 में से माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, 13 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री। अब गौर कीजिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है 90 वो ओड मल्टीपल है। 90 जो है ना ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज होगा और उसके साथ 60 आ जाएगा। अब स्टूडेंट एक चीज रह गई, वो चीज ये रह गई कि हमारे पास इसके शुरू में साइन देखना है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 0 पहले में तमाम एंगल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में कोस और चौथे में टैन। अब जरा गौर कीजिएगा यहां से यहां तक आए। अब 90 के हमने 13 पूरे करने हैं। 13 90 के 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8 पूरे कर दिए। फिर यहाँ पे आएंगे 9, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 11 12 13 पूरे हो गए। अब 13 में आगे 90 नहीं ऐड हो रहा, 60 ऐड हो रहा है। तो 13 में जब 60 ऐड करेंगे तो कहीं यहाँ पे आएगा। और इस क्वाड्रेंट में स्टूडेंट अब हमने देखना है इस कोस का साइन क्या था। इस क्वाड्रेंट के अंदर दोबारा घूम के आए तो 13 मल्टीप्लाई 90 जमा 60 जो है इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कोस क्या होता है, इसका साइन देखना है। इसमें कोस होता है नेगेटिव, इसमें साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो इसके शुरू में नेगेटिव लगा देना। साइन जो एंगल का है ना इसके मुताबिक आएगा, ये नहीं कि जो आंसर है उसके नो, जो आपका ओरिजिनल था ना कि जो 90 का मल्टीपल उसके मुताबिक। तो इसमें साइन कोस क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव आ गया। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट, और यहाँ पे सॉरी कोस का एंगल निगलेक्ट हो जाता है, गलती से यहाँ भी लिख दिया था। तो ये स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होती है, ये माइनस साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस √3/2। तो बाय मिस्टेक यहाँ पे स्टूडेंट माइनस बाहर आ गया था। कोस के एंगल में नेगेटिव है ना, कोस निगलेक्ट कर देता है, प्लस कोस, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। और एक और चीज अगर हम स्टूडेंट कैलकुलेटर पे चेक करें तो हमारा आंसर यही आएगा तकरीबन, कोस ब्रैकेट माइनस 1230, आंसर वही होगा माइनस 0.8 समथिंग। अगर हम माइनस √3 को 2 पे डिवाइड करें फिर भी आंसर वही आएगा। स्टूडेंट ये चेक भी कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट, तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास tan है और एंगल के नेगेटिव है। तो पहली बात तो ये कि tan के एंगल अगर ब्रैकेट नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव बाहर tan थीटा होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये tan जो माइनस 1035 है, इसमें स्टूडेंट ये माइनस बाहर tan 1035 आ जाएगा। अब 1035 को 90 पे तकसीम करते हैं, देखते हैं कि 90 के कितने पूरे एंगल होंगे। 1035 को अगर हम 90 पे तकसीम करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 1035 डिवाइडेड बाय 90, 11.5 यानी 11 पूरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11.5 11 पूरा आ रहा है। तो 1035 अंदर लिखा, 90 पे डिवाइड करते हैं तो 90 को 11 से ज़रब करते हैं, क्या आता है 90 ज़रबे 11, तो ये 990 आ जाएगा। 90 ज़रबे 11 990, तो ये 990 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45। अब इसको लिखते हैं माइनस, वैसे ये अंदर जो tan है ना, tan भी वैसे, ये जो 1035 है ना इसको हमने तोड़ना है। अब ये देखिएगा कैसे, 11 मल्टीप्लाई 90 प्लस 45। अब देखते हैं स्टूडेंट 11 मल्टीप्लाई 90 प्लस 45। पहली बात तो ये है कि 90 ओड मल्टीपल है, तो 90 जो है ये tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में 45 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे एंगल का साइन आ गया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, पहला क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में tan पॉजिटिव, चौथे में कोड पॉजिटिव।
यहाँ से यहाँ तक 190, 11 90 वाले पूरे करने हैं, 2 90, 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। फिर उसके बाद स्टूडेंट अगर हम 11 हो गए, अगर हम यहाँ 11 हो गए तो इसमें 45 ऐड हो रहा है, तो 45 जमा करेंगे तो ये तकरीबन यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये चौथा क्वाड्रेंट है और चौथे में सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, इसमें tan क्या होता है नेगेटिव, इसके शुरू में माइनस आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस कोड 45। अब स्टूडेंट जो हमने वैल्यू पढ़ी थी, जो tan 45 है इसकी वैल्यू क्या होती है, tan 45 इसकी वैल्यू 1 है। तो अगर आप कोड की भी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी भी 1 आएगी, 1/1, तो ये आंसर 1 ही आएगा, हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, अगर आप जुबानी भी ट्राई करेंगे ना इसकी वैल्यू तो ये 1 ही आएगी, लेकिन जुबानी नहीं करना स्टूडेंट, प्रॉपर सोल्व करना है। अब आ जाते हैं सेकंड 1140। पहली बात तो ये कि सेकंड जो है कोस का रेसिप्रोकल होता है। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, ये पहला तरीका ये है कि डायरेक्ट सेकंड में कर लें, दूसरा ये कि इसको कॉज में चेंज कर लें, कॉज में चेंज करके कर सकते हैं, तो मर्जी है आपकी स्टूडेंट। सेकंड पहले 1140 को 90 पे तकसीम करते हैं, 1140 डिवाइडेड बाय 90, ये 12 समथिंग 12 पूरा होगा, तो 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, क्या आता है 90 ज़रबे 12 1080। स्टूडेंट ये 12 से करेंगे तो 1080 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। लिखेंगे कैसे, 12 ज़रबे 90 जमा 60 डिग्री। पहली बात तो ये जो 90 है जो स्टूडेंट ये 12 से मल्टीप्लाई है, 12 इवन है, तो ये सेकंड चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा सेकंड और साथ में 60 डिग्री। अब इसके शुरू में साइन बनाना हमने स्टूडेंट कौन सा आएगा, पहले तो हम 90 वाले 12 पूरे करते हैं, ये 1 90 2 90 3 4, फिर यहाँ पे 5 6 7 8, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे घूम के 10, फिर ये 11 और यहाँ तक 12। फिर उसमें अगर हम स्टूडेंट 60 ऐड करेंगे तो ये फिर दोबारा पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और पहले में तमाम एंगल क्या होते हैं पॉजिटिव, इसलिए इसके शुरू में प्लस आएगा। पहली बात तो ये स्टूडेंट कि हमारे पास जो सेकंड है ना कोस का उल्ट होता है, कोस 60 की वैल्यू पढ़ी थी हमने 1/2 होती है, क्या होती है 1/2। कोस का जो उल्ट होता है वो सेकंड है, तो सेकंड 60 क्या होगा, ये 2 पर 1 नीचे, 2 डिवाइड बाय 1 आंसर 2 ही आएगा, ये आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट ये जो कोसिकेंड है ना ये साइन का उल्ट होता है। अब स्टूडेंट जो हमने पढ़ा था कि अगर साइन के एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव बाहर निकाल देता है वो, तो अगर कोसिकेंड के एंगल में नेगेटिव आया तो स्टूडेंट ये नेगेटिव बाहर, कोसिकेंड 690। अब वही चीज स्टूडेंट अगर हम 90 के वाले मल्टीपल ज्यादा करेंगे तो 690 को जब 90 पे तकसीम करें तो क्या आता है, 90 पे तकसीम करें तो 7.66 यानी 7 पूरा होगा, तो 690 को 90 पे डिवाइड करते हैं तो 90 को 7 से ज़रब करते हैं, क्या आएगा 90 ज़रबे 7 630, माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। आप स्टूडेंट इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे माइनस बाहरी कोसिकेंड 7 × 90 प्लस 60 डिग्री। अब गौर किया जाए 90 जो है ये कौन सा मल्टीपल है, 90 मल्टीपल है ओड, तो स्टूडेंट जो हम पढ़ा था जो साइन कोस में चेंज कोस साइन में, जो कोसिकेंड होता है ना 90 का ओड मल्टीपल है, तो किस में चेंज होगा सेकंड में, ये आ जाएगा सेकंड और उसके साथ 60 डिग्री। अब स्टूडेंट इसके शुरू में साइन देखना है, अब साइन देखने के लिए वही काम करेंगे, पहले 90 वाले 7 पूरे, 1 2 3, यहाँ पे 4 पूरे, फिर 5 6 7, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस क्वाड्रेंट में देखते हैं स्टूडेंट कोसिकेंड क्या होता है। पहली बात तो ये स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव होता है कोस, सिर्फ इसमें साइन भी नेगेटिव होता है और कोस का उल्ट सेकंड पॉजिटिव होता है। इसके अलावा स्टूडेंट तमाम एंगल चौथे में नेगेटिव होते हैं, इसलिए लिहाजा ये कोसिकेंड नेगेटिव होगा, इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये सेकंड 60 और सेकंड 60 हमने प्रीवियस भी किया है वही बन गया घूम घुमा के। सेकंड 60 की होती है वैल्यू 2 होती है, 2/1 2 ही आएगा आंसर स्टूडेंट। अब आगे पांचवा पार्ट, इसमें है कोट 1320।
पहले स्टूडेंट 1320 को 90 पे डिवाइड करते हैं, 14.66, 14 पूरा आ जाएगा स्टूडेंट 1320 90 पे। पहले स्टूडेंट 90 को 14 से मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है, 90 मल्टीप्लाई 14, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1260। अब दोनों को माइनस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा स्टूडेंट। इसको लिखेंगे ऐसे, कोट 14 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री। पहली बात तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये 90 ओड मल्टीपल है, ये चेंज नहीं होगा, ये कोट ही आएगा। इसके शुरू में 60 और इसके शुरू में साइन देखते हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट ये 90 वाले पहले 14 पूरे करेंगे, 1 2 3 4, फिर स्टूडेंट ये 5 यहाँ तक, फिर यहाँ तक 6 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ पे 13, फिर यहाँ तक 14 हो गए। फिर ये जमा करेंगे ना 60, ये यहाँ पे आएगा इस क्वाड्रेंट में। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला दूसरा तीसरा। और तीसरे क्वाड्रेंट में स्टूडेंट इसमें tan पॉजिटिव होता है और कोड भी पॉजिटिव, लिहाजा कोड पहले पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोड 60 की वैल्यू अगर भूल गए तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोड को हम लिख सकते हैं ऊपर कोस डिवाइडेड बाय साइन, ऊपर कोड 60 है, कोस 60 डिवाइडेड बाय साइन 60। कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, 2 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। और ये स्टूडेंट हमारा आंसर होगा फाइनल। अब आगे स्टूडेंट यहाँ पे कोस के एंगल में नेगेटिव है, तो ये प्रॉपर्टी के मुताबिक ये नेगेटिव निगलेक्ट हो जाएगा। कोस 240 डिग्री, 240 को 90 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 240 डिवाइडेड बाय 90 आ जाएगा 2.66। ये हमारे पास 240 90 पे करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 2 180, माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कोस 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री जमा 60 डिग्री। अब 90 जो है ये स्टूडेंट ओड मल्टीपल है, सॉरी इवन मल्टीपल है, तो ये चेंज नहीं होगा, कोस 60 डिग्री। अब इसके साइन देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 90 था, यहाँ तक 180 है, तो दो 90 वाले पूरे, तो ये यहाँ पे आएगा। और इस क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, शुरू में माइनस, और कोस 60 की वैल्यू क्या थी 1/2 माइनस 1/2, आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, ये भी बड़ा आसान है। इसमें कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल। सबको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ किसी एंगल का बनाना है, और ऑफ पॉजिटिव डिग्री मैयर, जिसमें डिग्री पॉजिटिव हो, लेकिन वो जो एंगल है वो 45 से छोटा होना चाहिए। यानी हमारा जो आंसर आएगा ना सिंगल साइन कोस वगैरह, तो वो 45 से छोटा, यानी साइन 44 साइन 43 वगैरह, इस तरह से, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 45 से कम कम। अब पहली बात तो ये स्टूडेंट हमारे पास 168 है, तो 168 जो है स्टूडेंट, इसको हम अब देखते हैं। हमारे पास जो चार क्वाड्रेंट्स हैं, 168 जो है 90 180 270 360, तो 168 जो है तो स्टूडेंट ये हमारे पास 180 के ज्यादा करीब है, हम इसको लिख सकते हैं। अब 180 से छोटा है, अगर हम इसको 180 का मल्टीपल बनाना चाहिए तो 180 में से कितना निकालें तो 168 बनता है 12। 180 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास कितना आता है 168। अब स्टूडेंट जो 180 है ये 90 का मल्टीपल है, 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 12 डिग्री। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि ओड मल्टीपल हो तो ये चेंज नहीं होता, ओड मल्टीपल हो तो कोस 12 डिग्री ही आएगा। अब स्टूडेंट पहला जो क्वाड्रेंट है इसमें 90 में से एंगल माइनस होता है, दूसरे में 90 में प्लस होता है, यहाँ स्टूडेंट 180 में से माइनस होता है। तो ये 180 में से एंगल माइनस करोगे तो दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए इसके शुरू में माइनस आ जाएगा स्टूडेंट। ये हमारा आंसर होगा, बस इतना सा लिखना है, बस आंसर होगा। अब स्टूडेंट 192 अगेन 90 के करीब है, 180 के 270 या 360 का अगेन 90 के करीब है, और 180 के, तो हम इसको लिख देंगे 180 डिग्री प्लस 12 डिग्री। अब 180 डिग्री जो है, अगर हमने पढ़ा था कि 180 में कोई एंगल ऐड करते हैं, पहले में 90 में से माइनस, दूसरे में 90 में प्लस या 180 में से माइनस, तीसरे में 180 में प्लस या 270 में से माइनस। तो स्टूडेंट 180 में प्लस किया तीसरे में, और दूसरी बात के स्टूडेंट ये जो 180 है ओड मल्टीपल है, इसमें चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास साइन 12 डिग्री
अब देखना स्टूडेंट इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है साइन, तो लिहाजा शुरू में माइनस आ जाएगा और हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब आगे स्टूडेंट 333, तो 333 को देखते हैं आगे स्टूडेंट। जो 333 है किसके ज्यादा करीब है, 180 के, 270 के या 360 के। तो स्टूडेंट 360 भी बना सकते हैं। तो हमने बस ये अब 360, अब 360 में से देखते हैं, अगर हम 33 निकालें तो कितना बचता है, 360 माइनस 33 कितना बचेगा, 27। तो इसको हम लिखना चाहें तो स्टूडेंट 360 माइनस 27, 360 में से 27 निकालें तो हमारे पास ये बचता है। तो गौर किया जाए 360 जो है ये 90 का मल्टीपल बनता है, बिल्कुल स्टूडेंट 4 ज़रबे 90 माइनस 27 डिग्री। अब जो है 90 इवन मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होगा, कोस 27 डिग्री। और दूसरी बात हमने पढ़ा था स्टूडेंट के 360 में से एंगल माइनस करें तो ये चौथा क्वाड्रेंट होता है और चौथे में कोस पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा इसके शुरू में प्लस आ जाएगा स्टूडेंट, ये कोस 27 डिग्री। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट ये देखा जाए ये 45 से छोटा है, ये हमारा आंसर होगा। बस हमने ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट कि हाल आंसर नहीं कि वो आंसर जो है 45 से ज्यादा है या कम है, अगर ज्यादा हुआ तो उसको कम करना है, कम हुआ तो वही आंसर होगा स्टूडेंट। अब आगे tan 213 डिग्री। अब स्टूडेंट 213 जो है किसके करीब है ज्यादा, 90, 180, 270, 360। मेरे ख्याल से स्टूडेंट ये 180 के ज्यादा करीब है। मैं इसको 180 का मल्टीपल बना देता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा 180। तो 180 213 ज्यादा है, 180 में कोई ना कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा। 180 में कौन सा नंबर ऐड करें तो 213 आता है, वो है स्टूडेंट 33। आप चेक भी कर सकते हैं। तो 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता क्योंकि ये ओड मल्टीपल है, तो ये tan 33 डिग्री आएगा। इसके शुरू में साइन देखते हैं, तो 1 पहले में 90 में से माइनस, दूसरे में 90 में जमा, 180 में से मैं तीसरे में 180 में जमा करेंगे। और तीसरे में tan क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसके शुरू में प्लस आ जाएगा स्टूडेंट। ये छोटे छोटे सवाल है स्टूडेंट, इनके आपने ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो स्टूडेंट ये सवाल जो है ना आप कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट पांचवा, कोस माइनस 435, तो ये माइनस है तो कोस की प्रॉपर्टी के मुताबिक माइनस निगलेक्ट हो जाएगा 35 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि ये 435 जैसे पीछे किया था, 435 को 90 पे तकसीम करते हैं, क्या आंसर आता है 4.8 इस तरह से। तो इसको देखते हैं फिर स्टूडेंट, 4 पूरा 435 इधर 90, 90 को 4 से ज़रब किया 360, माइनस करेंगे तो स्टूडेंट कितना बचेगा, 435 माइनस 360, ये आ जाएगा 75। तो ये हम इसको लिख देंगे स्टूडेंट कोस 4 मल्टीप्लाई 90 प्लस 75। अब जो है स्टूडेंट 90 इवन मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा कोस 75 डिग्री। अब देखते हैं स्टूडेंट 90 वाले पहले 4 पूरे करेंगे फिर ऐड हो रहा है ना, 4 पूरे 90 वाले 1 2 3 4। अब स्टूडेंट फिर 75 जमा करेंगे तो वो फिर पहले में आ जाएगा दोबारा, क्योंकि 90 जमा यहाँ तक 90 तक की गुंजाइश होती है। पहले में तमाम एंगल क्या होते हैं पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव है। अब सुनिए हमारा आंसर ऑथेंटिक नहीं है, आंसर अभी सही नहीं है क्योंकि ये हमने एंगल 45 से कम बनाना है, लेकिन हमारा एंगल तो 75 है, 45 से ज्यादा है। अब ये 75 किसके करीब है स्टूडेंट, 90 के हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15, 90 में से 15 निकालें तो 75। अब स्टूडेंट 90 जो है और 90 पे 90 जो है सिंपल है 1 मल्टीप्लाई 90, तो 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, कोस किस में चेंज, साइन में, साइन 15। और 90 में से एंगल माइनस करें तो कौन सा क्वाड्रेंट, पहला, पहले में तमाम एंगल पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। छोटे छोटे सवाल है। साइन 219 डिग्री। अब स्टूडेंट 219 डिग्री देखते हैं, आपकी मर्जी है स्टूडेंट, आप 270 कर लें या 180 कर लें, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं 180 के लिहाज से करता हूँ, 180 में कोई ना कोई एंगल जमा होगा तो 200 से क्रॉस हो, ये आ जाएगा 180 जमा, कितना जमा करेंगे 39। 180 में अगर हम 39 जमा करें तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट 219। अब 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ये साइन जो है 39 ही रहेगा। अब एंगल का साइन,
180 में एंगल ऐड करें तो पहले में 90 में से माइनस, 90 से कम कम, दूसरे में 90 से ज़्यादा या 180 में से माइनस, तीसरे में 180 में से ज़्यादा या 270 से कम। तो स्टूडेंट 180 से ज़्यादा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तीसरा। और तीसरे में साइन क्या आता है? नेगेटिव, इसके शुरू में माइनस आ जाएगा, ये आंसर होगा। क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो आंसर है ये उससे छोटा है, 45 डिग्री से छोटा ही आंसर होगा फाइनल। अब 7 वाला, पहली बात तो ये tan के एंगल में माइनस है, ये माइनस बाहर, tan 597 माइनस। अब 597 को देखते हैं स्टूडेंट, ये 90 के मल्टीपल, पहले इसको 597, इसको हम डिवाइड करते हैं 90 पे, ये आ जाएगा स्टूडेंट 6.66 597। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई, 6 पूरा, 90 ज़रब 6 आ जाएगा 540, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा tan 6 ज़रबे 90 जमा 57। अब स्टूडेंट 91 मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan 57। अब स्टूडेंट इसके शुरू में साइन देखते हैं। तो स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अब पहले 90 में ऐड हो रहा है तो पहले 90 वाले 6 पूरे, 1 2 3 4 5 6, और इसमें ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे tan क्या होता है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस tan 57। अब ये आंसर नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो 57 है ये उससे 45 से ज्यादा है। अब इसको अरेंज करते हैं स्टूडेंट, तो tan 57 90 के करीब है, 90 में से कितना एंगल माइनस करें तो 57 आएगा 33 डिग्री, और 90 पे कोट tan किस में चेंज होगा? कोट में, 33 डिग्री। और स्टूडेंट 90 में से एंगल माइनस करें, पहला क्वाड्रेंट, पहले में तमाम पॉजिटिव होते हैं, माइनस प्लस माइनस कोट 33, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट कोस के एंगल में माइनस है तो माइनस निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये पहले हजम कर लेगा कोस 111 डिग्री। तो 111 जो है, एक आप 90 का मल्टीपल भी बना सकते हैं या 180 का भी। तो मैं इसको लिखने लगा हूँ कोस 90 में कितना एंगल जमा करें तो 111 आता है 21। अब 90 पे कोस किस में चेंज होगा? कोस चेंज हो जाएगा स्टूडेंट किस में? अब स्टूडेंट 90 में एंगल ऐड हो रहा है तो 90 तो कोस किस में चेंज? साइन में। सिंपल 90 है 21। अब पहले में 90 में से कम होता है, 90 में से एंगल माइनस हो, दूसरे में 90 में ऐड हो रहा हो, तो दूसरा क्वाड्रेंट। और स्टूडेंट दूसरे में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो लिहाजा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हमने एंगल का साइन स्टूडेंट बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास चेंज करते हैं ना जिसको, उसके मुताबिक, या जिसको नहीं करते उसके मुताबिक ही लगाना है। उसमें पहली बात तो ये कि सोल्यूशन कोस के साइन के एंगल में नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर, साइन 390 डिग्री। अब स्टूडेंट ये जो 390 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 90 जमा 30 डिग्री, 90 वाले 4 पूरे जमा 30। अब 90 मल्टीप्लाई 4 इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट साइन 30 डिग्री। इसके बाहर साइन अब बनाना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये 1 90 2 3 4, 1 2 3 4, फिर जमा करेंगे ना कोई एंगल 30 40 तो यहाँ पे आएगा पहले में, और पहले में तमाम एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस प्लस माइनस साइन 30 डिग्री। वैल्यू नहीं पुट करने की, उसने कहा है कि लेस देन 45 कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना था, ये हमारा आंसर होगा। अब आगे स्टूडेंट तीसरा सवाल है, तो इसमें प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट ये सवाल जो है आप चाहें तो 2 लाइनों पे भी खत्म कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब पहली बात तो ये स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिएगा, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब सुन ये जो 180 है ये 90 का ओड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल सॉरी, 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फा, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह से, साइन 90 माइनस अल्फा। अब सुन ये जो 90 है ये कौन सा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है, तो ये साइन का साइन और साथ में अल्फा। अब 180 में एंगल ऐड करें तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? तीसरा, और तीसरे में साइन क्या होता है? नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब 90 पे साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोज में, कोज अल्फा।
90 में से एंगल माइनस करें पहला क्वाड्रेंट, पहले सारे पॉजिटिव, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कोज अल्फा। तो ये स्टूडेंट लेफ्ट को सोल्व किया किसके बराबर आ गया, राइट के, हमारा आंसर होगा। चाहे तो स्टूडेंट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो लगा के भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी स्टूडेंट। दूसरा पार्ट है, इसमें स्टूडेंट प्रूव करना है साइन 810 डिग्री साइन 630 डिग्री प्लस कोस 135 डिग्री साइन 225 डिग्री। अब स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड को लिखा, इसको सोल्व करते हैं। तो 810 को 90 पे तकसीम करें तो देखते हैं क्या आता है, डिवाइडेड बाय 90। ये स्टूडेंट आ जाएगा पूरा 9 आ रहा है, तो ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हम इसको लिख देंगे साइन 9 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस, इसमें एंगल कोई नहीं ऐड हो रहा तो स्टूडेंट इसको हम 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एंगल ऐड नहीं हो रहा तो प्लस 0 डिग्री फॉर्मेलिटी पूरी की, या माइनस भी लिख सकते हैं। साइन 630, अब 630 भी 90 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, तो ये मेरे ख्याल से 7 ज़रबे 90 ये आएगा, तो मैं इसमें जमा 0 डिग्री कर दिया, पूरा पूरा यही आएगा 630 डिवाइडेड बाय 90, 7 पूरा आएगा। अब आगे स्टूडेंट जमा कोस 135 है, तो ये तो स्टूडेंट सिंपल है, तो ये हो जाएगा 90 जमा 45 मल्टीप्लाई 7, ये नीचे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, साइन 225। स्टूडेंट इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 190 जमा 180 जमा 45, इस तरह से। अब स्टूडेंट पहली बात है कि 90 है, 90 का ओड मल्टीपल है, तो साइन किस में चेंज, कोस में 0 डिग्री। उसके साथ स्टूडेंट ये भी हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, ओड मल्टीपल है, तो साइन किस में चेंज, कोस में हो जाएगा और 0 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री जो है वो सिंपल है, तो ये 90 में एंगल ऐड करेंगे तो ये कोस किस में चेंज, साइन में 45, और 90 में एंगल ऐड करें तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 90 में एंगल ऐड करें तो दूसरा, और दूसरे में कोस क्या होता है, नेगेटिव, शुरू में माइनस आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई 90 ये हमारे पास इवन मल्टीपल है, तो ये साइन वैसे ही 45 डिग्री, और साइन देखते हैं इसके शुरू में क्या आएगा, तो 180 में ये पहला 90 और 180 में एंगल ऐड करें तीसरा, तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है स्टूडेंट, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, तो इसके शुरू में माइनस लगा देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे ना 7 मल्टीप्लाई 90 है, तो ये हमारे पास 90 वाले 9 पूरे होंगे, 1 2 3, तो ये पहले में आएगा, 7 पूरे करेंगे तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 ये यहाँ पे आएगा, और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो लाजा स्टूडेंट इसके शुरू में माइनस का साइन भी लगाना है, कोस 0 1, ये भी कोस 0 1, ये माइनस का साइन आ गया, स्टूडेंट 7 मल्टीप्लाई 90 ये हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, फिर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1 मल्टीप्लाई -1 ऊपर 1 1 दा 1, नीचे √2 से मल्टीप्लाई होगा √2 का स्क्वायर, नेक्स्ट आ जाएगा -1 प्लस 1/2, एलसीएम लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 -1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने साबित करना था स्टूडेंट। अब आगे पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट, इसमें भी यही प्रूफ करना है, इक्वल टू -3 आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan 150 डिग्री कोट 330 डिग्री -2 सेकेंड 135 डिग्री कोसिकेंड 225 डिग्री। अब स्टूडेंट पहली बात तो यह है कि tan 150 है, इसको हम 90 प्लस 60 लिख देते हैं, कोट 330, तो स्टूडेंट हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, यहाँ 360 का मल्टीपल बना दें, यहाँ 270 का, दोनों लिहाज से ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 270 प्लस 60 डिग्री, फिर इसके बाद स्टूडेंट -2 सेकेंड है 90 प्लस 45 डिग्री, इसके बाद स्टूडेंट कोसिकेंड 225 180
प्लस 45 डिग्री, ये लिख दिया स्टूडेंट। अब 90 में एंगल ऐड किया तो दूसरा क्वाड्रेंट होता है, और 90 पे tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में 60 डिग्री, और 90 में एंगल ऐड किया दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में tan नेगेटिव। 270 में एंगल ऐड करें तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है क्वाड्रेंट। पहली बात तो ये 270 पे कोड किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, क्योंकि 270 90 का ओड मल्टीपल है। तो स्टूडेंट 60 डिग्री और 270 में एंगल ऐड करें चौथा क्वाड्रेंट, उसमें साइन नेगेटिव होता है। उसके बाद स्टूडेंट -2 सेकंड, 90 में 45 जमा किया, सेकंड किस में चेंज होगा, सेकंड चेंज होता है कोसेकंड में 45 डिग्री, और दूसरे में जो दूसरा क्वाड्रेंट 90 में एंगल जमा किया, दूसरे में कोस क्या होता है, नेगेटिव, सेकंड भी नेगेटिव, इसके शुरू में माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई। आगे इसका 180 में एंगल ऐड करें तीसरा क्वाड्रेंट, 180 पे चेंज है तभी 180 ओड मल्टीपल है, ये आ जाएगा कोसेकंड, उसके साथ 45 डिग्री। और उसके बाद स्टूडेंट 180 में एंगल ऐड करें तीसरा क्वाड्रेंट, उसमें कोसेकंड नेगेटिव, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा कोट 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये स्टूडेंट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -2 कोसेकंड 45 डिग्री, कोसेकंड 45 डिग्री। अब स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पे कोट है, कोट होता है कोस डिवाइडेड बाय साइन, कोस डिवाइडेड बाय साइन, फिर साइन आ जाएगा स्टूडेंट -2 कोसेकंड, स्टूडेंट साइन होता है हमारे पास, कोसेकंड साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/sin 45, यहाँ पे भी स्टूडेंट कोसेकंड 1/sin 45 डिग्री। अब स्टूडेंट ये हमारे पास साइन साइन से कैंसिल, तो इसको हम आगे लिखते हैं, और कोट tan में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, tan में, tan में स्टूडेंट यहाँ पे tan था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री, और 270 में एंगल जमा करें तो चौथा है, ये नेगेटिव ही आएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास कोट, वैसे ही कोट होता है 1/tan, गलत मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये -tan 60 डिग्री, -2 sin 45, तो 1/√2, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो √2, यहाँ पे भी √2 आ जाएगा स्टूडेंट, ये इससे कैंसिल आ जाएगा -1, उसके बाद माइनस भी था यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा -2 √√2 से मल्टीप्लाई होगा √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 -2 मल्टीप्लाई 2, 1 -4 -3, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था, ये आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसमें प्रूव करना है, ये 1 के बराबर स्टूडेंट, ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ये 270 ओड मल्टीपल है, कोड किस में चेंज होगा, tan में, माइनस tan आना था, तो फिर वो बाय मिस्टेक लिख दिया गया था, यहाँ पे -tan था, फिर ये कोड को 1/tan लिखा, ये कटिंग की तो आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं, साइन 210 डिग्री, कोस 240 डिग्री, tan 225, इसको जमा करना 1 के बराबर। तो पहले तो स्टूडेंट ये जो साइन 210 है इसको लिख देते हैं 180 जमा 30, कोस 240 को 270 माइनस 30, tan 225 को 180 जमा 45, और कोड 225 को 180 जमा 45। अब स्टूडेंट 180 जो है ओड मल्टीपल, इवन मल्टीपल है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और 180 में एंगल जमा करें तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तीसरा, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, माइनस आ जाएगा। 270 जो है ये ओड मल्टीपल है, 3 × 90 आएगा, तो कोस किस में चेंज, साइन में 30 डिग्री। और दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पे 270 में से एंगल माइनस करें तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तीसरा, और तीसरे में कोस क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस। अब स्टूडेंट 180 में एंगल ऐड करें तो तीसरा क्वाड्रेंट, 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ये tan 45 ही आएगा, और 180 में एंगल ऐड कर तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये प्लस ही आएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास 180 में एंगल 45 ऐड करेंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट, कोड चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा कोट 45 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एंगल पॉजिटिव ही आएगा,
अब आगे करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, वैल्यूज को लिखते हैं माइनस साइन 30 डिग्री, फिर हमारे पास फ्रेंड प्लस माइनस माइनस साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब स्टूडेंट साइन 30 की वैल्यू है माइनस 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, साइन 30 1/2 टेन 45 1 कोट 45 भी 1। अब स्टूडेंट जब ये इनको सोल्व वगैरह करेंगे -1/2 दोनों को हल करेंगे ना, ये हमारे पास आ जाएगा -1 + 1 तो ये -1 + 1 कैंसिल, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया स्टूडेंट, ये प्रूफ हो गया। अब मैं स्टूडेंट थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आइडेंटिटीज वगैरह तो समझ आ गई है, बस आपने वो बेसिक्स लगानी है तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड को सोल्व करें, बराबर आएगा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास tan 180 डिग्री प्लस अल्फा कोट 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा कोस 270 डिग्री प्लस अल्फा। अब पहली बात यह है कि स्टूडेंट ये 180 जो है ये 90 का इवन मल्टीपल है, 2 × 90, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये tan अल्फा ही आएगा। और 180 में एंगल ऐड करें थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। उसके बाद स्टूडेंट 90 जो है ये हमारे पास सिंपल है, ये 90 में से एंगल माइनस करें पहला क्वाड्रेंट, 90 पे कोड किस में चेंज होता है, tan में अल्फा आ जाएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम एंगल पॉजिटिव। 360 जो है ये हमारे पास वो है 360 जो है 4 × 90 इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा। और 360 में से एंगल माइनस करें तो कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा, और चौथे में साइन नेगेटिव। 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, कोस किस में चेंज, साइन में अल्फा। और 270 में एंगल ऐड करें तो कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा, चौथे में कोस पॉजिटिव लगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब आगे स्टूडेंट आगे क्या होगा, ये tan × tan स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर, नीचे माइनस साइन × साइन स्क्वायर। अब आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं स्टूडेंट, ये माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस को ऊपर ले गए, ऊपर आ गया tan स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जो ऊपर tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में चेंज होकर 1/sin स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा 1 कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1/cos सेकंड स्क्वायर के, इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने साबित करना था, माइनस सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, आंसर होगा। और नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास इस तरह की शक्ल बनी है इसको कोस थीटा के बराबर। तो सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो राइट के बराबर आ जाएगी साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा कोट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसिकेंड 2π माइनस थीटा। इसको किसके बराबर लाना है, कोस थीटा के। तो सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास ना अगर लिखा हो ना साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है स्टूडेंट साइन थीटा का होल स्क्वायर है। सबसे पहले तो होल स्क्वायर बनाएंगे, तो इसको लिखते हैं, तो ये आ जाएगा साइन पाई होल स्क्वायर। अब ये जो पाई है ना, पाई की जगह आप 180 लिख देंगे, पाई की वैल्यू 180 है, ये डिग्री में रेडियन में डिग्री में चेंज करेंगे इस तरह से। अब ये उसके बाद दूसरी लिखा हुआ है tan 3π/2, 3π/2 का मतलब 270 प्लस थीटा, इस तरह से लिख देंगे। नीचे है स्टूडेंट कोट 3π/2 है, 3π/2 का मतलब है 270 माइनस थीटा, इसका स्क्वायर, और ये हमारे पास कोस 180 माइनस थीटा, 180 पाई है तो डिग्री में लिखेंगे तो 180, और इसका होल स्क्वायर बाहर, कोसिकेंड 2π का मतलब है 360 डिग्री माइनस थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये 180 जो है ना, 180 जो है वो इवन मल्टीपल होता है, तो 180 चेंज नहीं होगा, ये साइन थीटा उसका होल स्क्वायर,
दूसरी बात 180 में एंगल ऐड करें तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। और 270 पे tan किस में चेंज होगा, कोट में थीटा, और 270 में एंगल जमा करें कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा, और चौथे में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, डिवाइडेड बाय नीचे। अब ये 270 जो है ये ओड मल्टीपल है, 3 × 90, तो ये कोड किस में चेंज होगा, tan में, और साथ में थीटा। 270 में से एंगल माइनस करें तो कौन सा क्वाड्रेंट है बेस्ट फ्रेंड, ये होता है तीसरा, और तीसरे में कोड पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव होता है। 180 में से एंगल माइनस किया, 180 जो है अगर लिखा जाए तो 180 बनता है 2 × 90, चेंज नहीं होगा, कोस थीटा। और दूसरी बात स्टूडेंट के 180 में से एंगल माइनस किया, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में कोस क्या होता है, नेगेटिव। अब 360 जो है ये हमारे पास इवन मल्टीपल है 90 का, ये चेंज नहीं होगा, ये होगा कोसिकेंड थीटा। और 360 में से एंगल माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर, और 4 में जो हमारे पास है कोस पॉजिटिव होता है, कोस का रेस्पेक्ट होगा सेकंड भी पॉजिटिव, तो कोसिकेंड जो है ये चौथे में क्या होता है, नेगेटिव, लिहाजा शुरू में माइनस आ जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं स्टूडेंट, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, उसके बाद माइनस कोड थीटा डिवाइडेड बाय tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, उसके साथ स्टूडेंट माइनस कोस का स्क्वायर ओपन करेंगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस कोसिकेंड थीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास, इसको देखते हैं, तो इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ दोबारा अगेन इनको, लेफ्ट हैंड साइड थी ये हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड थी साइन स्क्वायर, साथ में कोड थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर, उसके साथ है हमारे पास स्टूडेंट कोस स्क्वायर थीटा, उसके साथ है स्टूडेंट कोसिकेंड थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये साइन स्क्वायर वैसे थीटा, जो हमारे पास कोट होता है ना, तो कोट को हम लिख सकते हैं कोस डिवाइडेड बाय साइन डिवाइडेड बाय, ये tan स्क्वायर है इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास जो कोसिकेंड है इसको क्या लिखेंगे, कोसिकेंड किसका उल्टा होता है, साइन का, 1 डिवाइडेड बाय साइन। अब जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये साइन स्क्वायर से कैंसिल, ये कोस स्क्वायर से कैंसिल, ये वाला साइन साइन से कैंसिल। तो मर्जी है जिस तरह भी आप कटिंग करना चाहें, जिस तरह से आसान लगी तो मैंने इस तरह कर दी, तो इज इक्वल टू कोस थीटा राइट साइड के बराबर आ गया, यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट, और यही हमारा आंसर होगा। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे, इसमें प्रूव करना है, तो ये इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये किसके बराबर, -1, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, राइट के, लेफ्ट हैंड साइड है कोस 90 प्लस थीटा सेकेंड माइनस थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। पहली बात तो ये स्टूडेंट, ये जो 90 सिंपल है, ये 1 का मल्टीपल है, तो स्टूडेंट 90 पे कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन थीटा, और 90 में एंगल ऐड करें कौन सा क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में साइन क्या होता है, दूसरे में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। अब स्टूडेंट दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी थी, जो कोस है ना उसके एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो प्लस में चेंज, तो कोस का उल्टा होता है सेकंड, सेकंड की भी वही प्रॉपर्टी है, तो ये नेगेटिव को निगलेक्ट कर देगा, सेकंड थीटा। tan 180 में से एंगल माइनस करें तो कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा, तो 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ये tan थीटा ही आ जाएगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास सेकंड 360 माइनस थीटा, 360 जो है ये 90 का इवन मल्टीपल है, 4 × 90, तो ये चेंज नहीं होगा, ये सेकंड थीटा आएगा। दूसरी बात 360 में से एंगल माइनस करें तो ये हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में आता है, चौथे में सेकंड पॉजिटिव, इसमें 180 में एंगल ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट नंबर है हमारे पास थर्ड, 180 पे चेंज नहीं होगा, साइन थीटा, शुरू में माइनस आ जाएगा, और 90 पे कोड किस में चेंज, कोड चेंज होगा tan में, tan थीटा, और 90 में एंगल माइनस करें पहला क्वाड्रेंट, पहले में तमाम पॉजिटिव। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट इसके साइंस वगैरह, ये माइनस साइन थीटा से कैंसिल, ये हमारे पास सेकंड थीटा सेकंड से कैंसिल, tan से कैंसिल, तो क्या बचेगा स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारे पास बचेगा इक्वल टू -1, किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के,
और यही हमने साबित करना था, हेंस प्रूव्ड, ये आंसर होगा स्टूडेंट हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमने साबित करना है, शो डैट secant 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, secant 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 5 पाई बाय 2 जमा थीटा इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है सोल्यूशन secant 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, secant 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मल्टीप्लाई tan 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल ये -1 के बराबर। अब स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे, तो पहली बात तो ये हमने पढ़ा था, ये 3 पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 का मतलब है 90, 3 मल्टीप्लाई 90। फिर 5 पाई बाय 2 का मतलब है क्या, 5 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम इसको लिखते हैं रेडियन डिग्री में, 3 पाई बाय 2 को 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, secant 5 पाई बाय 2 को secant 5 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, फिर स्टूडेंट tan 3 पाई बाय 2 को 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, tan 5 पाई बाय 2 को tan 5 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा। पहले इस तरह से लिख दिया इनको स्टूडेंट, 3 पाई बाय 2 था, इस पाई बाय 2 को 90, 5 पाई बाय 2 था, 5 मल्टीप्लाई 90, 3 पाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई 90। अब स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 90, तो 90 का 3 मल्टीप्लाई 90 ओड मल्टीपल है, तो सेकेंड इसमें चेंज हो जाएगा कोसिकेंट में, कोसिकेंट थीटा। अब इसके शुरू में साइन आएगा, अब गौर कीजिएगा कि 3 मल्टीपल ओड मल्टीपल है, तो ये 90 270, 270 में से एंगल माइनस करें तो किस क्वाड्रेंट में आता है, ये हमारे पास आता है तीसरे में, और तीसरे में सेकंड नेगेटिव होता है, इसलिए शुरू में माइनस आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, ये 190 2 3 और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 4 हो गए, और उसके बाद स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, यानी ये हमारे पास होगा यहाँ पे आ जाएगा, कैसे स्टूडेंट, ये 190 290 3 490 360 हो गया, और 90 में 450 में से माइनस करेंगे तो ये पहले क्वाड्रेंट में आ गया, यानी 450 से कम होगा पहले में, और पहले में तमाम एंगल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड थीटा आ जाएगा, कोसिकेंट ही आएगा सॉरी, माइनस। अब स्टूडेंट ये 3 मल्टीप्लाई 90, तो 90 का ओड मल्टीपल है, तो tan किसमें चेंज, कोट में थीटा, और उसके बाद स्टूडेंट ओड मल्टीपल है, तो 3 मल्टीप्लाई 90 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोड पॉजिटिव होता है। उसके बाद स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई 90, तो 5 मल्टीप्लाई 90 अगेन पहले में आएगा स्टूडेंट, उस तरह से सॉरी पहले में नहीं, ये आ जाएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यानी 5 पूरे और एंगल ऐड हो रहा है, 190 290 3 4 5 उसमें ऐड करेंगे यहाँ पे, और इस क्वाड्रेंट में हमारे पास कोट क्या होता है, कोट होता है नेगेटिव। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू थी अब वो पुट करेंगे, तो इसको हम अरेंज करके लिखना चाहें तो इसको लिख देंगे, कोट स्क्वायर पहले लिख देते हैं माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी कि 1 जो हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है ना, ये किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। अब स्टूडेंट ये जो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वैसे ही इस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन चेंज कर देगा, कोट स्क्वायर थीटा -1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट ये प्लस माइनस कैंसिल, -1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने स्टूडेंट प्रूफ करना था, हमारा आंसर होगा स्टूडेंट -1 के बराबर लाना था। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, अल्फा इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन प्रूव दैट साइन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गैमा। पहली बात है स्टूडेंट, जो ट्रायंगल है ना, इसके 3 एंगल होते हैं, और उन 3 एंगल को नाम दिया, एक एंगल अल्फा उसने कह दिया है, दूसरा एंगल बीटा, तीसरा गैमा, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो वी नो
ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, उनका सम 180, तो हमें एंगल दिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इनका सम क्या होगा 180। अब सर हमारा पास जो प्रूफ है उसमें लेफ्ट साइड में ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है, हम अल्फा प्लस बीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, गैमा को दूसरे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली जो भी ब्रैकेट में होगी। अब सुन हम इसका सोल्यूशन करते हैं। नाउ हमने सोल्व करना है साइन अल्फा प्लस बीटा को, तो साइन अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड ये थी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू वो क्या है 180 माइनस गैमा। अब स्टूडेंट 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन देगा और साथ में गैमा। और स्टूडेंट 180 में से एंगल माइनस कर दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो यही प्रूव करना था। साइन अल्फा प्लस बीटा को किसके बराबर लाना था, साइन गैमा के। हमने लेफ्ट साइड को सोल्व किया, राइट के बराबर आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। स्टूडेंट छोटे छोटे सवाल हैं ये। अब आगे दूसरे पार्ट में वही स्टेटमेंट है, उसका दूसरा पार्ट है। अगेन पहले स्टूडेंट वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होगा 180 डिग्री। अब स्टूडेंट पहली बात है कि लेफ्ट साइड पे अल्फा और बीटा एंगल है, इनको इधर जाने देते हैं, गैमा प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड। लेफ्ट साइड पे अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 वैसे ही आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। 180 को पहले 2 से डिवाइड, फिर माइनस गैमा को भी 2 से डिवाइड, ये कटिंग होगी तो ये 90 आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 बराबर 90 माइनस गैमा ओवर 2। अब स्टूडेंट हमने अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 की वैल्यू निकाल ली जो आई। अब स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, वो है सेकेंड अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड वैसे इस ब्रैकेट में इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या थी 90 माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2। अब 90 जो है ये हमारे पास सिंपल है, ओड मल्टीपल है, तो 90 जो है ये 90 पे सेकंड किस में चेंज होगा कोसेकेंड में, और साथ में गैमा बाई 2। और शुरू में पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि ये 90 में से एंगल माइनस करें पहला क्वाड्रेंट, पहले में तमाम एंगल पॉजिटिव होते हैं, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। यही प्रूफ करना था हमने, इज इक्वल टू कोसेकेंड गैमा बाई 2 के बराबर। अब पार्ट नंबर 3, इसमें स्टूडेंट हमारे पास कोसेकेंड अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है 1 ओवर साइन बीटा जमा गैमा, इस तरह से। तो ये भी सिंपल है स्टूडेंट, इसको करते हैं। तो पहले अगेन वही चीज यूज करेंगे कि कंडीशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री की, तीनों एंगल दिए हैं। अल्फा को इधर रहने देते हैं स्टूडेंट, और क्या कहते हैं स्टूडेंट बीटा और गैमा को दूसरी तरफ ले जाते हैं 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गैमा, उनको एक तरफ ले जाते हैं 180 डिग्री माइनस अल्फा को इधर ही, बीटा और गैमा इधर प्लस के जाके माइनस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट ये अल्फा की वैल्यू आ गई, अब इसको सोल्व करते हैं। नाउ कोसेकेंड कोसेकेंड वैसे ये अल्फा की जगह उसकी वैल्यू वो क्या आई है 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गैमा, ये कह लेंगे एक एंगल है। अब स्टूडेंट 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा कोसेकेंड बीटा प्लस गैमा। अब स्टूडेंट 180 में से एंगल माइनस करें दूसरा क्वाड्रेंट, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेकेंड भी पॉजिटिव। और अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो प्रूफ करना है ना, उसमें कोसेकेंड नहीं है वो साइन है, तो स्टूडेंट वो साइन भी आ जाता है कि अगर हम कोसेकेंड को 1 से डिवाइड कर दें वो साइन के बराबर होता है। ये हो जाएगा 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, इसको उल्टा दिया, इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के, ये प्रूफ हो गया। और भी बड़े तरीके से स्टूडेंट ये सिंपल मेथड था, वैल्यू निकाले सिंपल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पुट कर दें, लेफ्ट साइड को राइट के बराबर निकाल दें, आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 4, ये भी इसी तरह से अल्फा बीटा गैमा 3 एंगल दिए हैं, फिर हमने ये प्रूफ करना है। अगेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। तो स्टूडेंट अब हम सोल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इस ये वाली दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये 180 प्लस का दूसरी तरफ जाके और गैमा प्लस का राइट साइड पे जाके माइनस। अब स्टूडेंट यहाँ पे अब हम ना ये वैल्यू लेफ्ट साइड में पुट कर देंगे। नाउ tan अल्फा जमा बीटा जमा tan गैमा, इसको सोल्व करते हैं। तो ये tan वैसे अल्फा जमा बीटा की जगह उसकी वैल्यू वो क्या है 180 डिग्री माइनस गैमा प्लस tan गैमा। अब 180 जो है ये हमारे पास इवन मल्टीपल, ये चेंज नहीं होगा, हमारे पास tan गैमा ही आएगा, और 180 में से एंगल माइनस करें दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में tan नेगेटिव,
तो ये स्टूडेंट इसके शुरू में माइनस आ गया और ये माइनस प्लस दोनों कैंसिल, किसके बराबर आ गया, 0 के। यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट, फिनिश, लास्ट। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट, ताकि मेरा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। तो स्टूडेंट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।